कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और की कहानी सुनते हैं और उसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाती है। मतलब उसकी कहानी का इतना असर होता है हम पर कि हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। इट्स लाइक मैजिक है। मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए? जिस पे गुजरती है उसी को पता चलता है, उसी को बोलना चाहिए। मैं तो सिर्फ सुनूंगा। आपकी जिंदगी में सबसे खास इंसान कौन है? तो ज्यादातर क्या जवाब आता है? माँ। और सही भी है। हर मजहब में माँ का दर्जा भगवान के दर्जे के बराबर होता है। यहाँ हिंदुस्तान में हम कितनी देवियों को माँ के रूप में पूजते हैं, और इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो माँ के पैरों के नीचे है। लेकिन आज हम माँ के साथ कैसा सलूक करें? आइए एक माँ से मिलते हैं और जानते हैं। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था, प्यार से, मेहनत से, लगन से, जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखाया। देश के लिए गोल्ड मेडल लाना दिखाया। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी चोरी हुई है। मैं आपको छोड़ा ना दे पाई। गलत मत समझना, है गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी हैं, और मेरा जो सपना है ना सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। लगता है गोल्ड मेडल के लिए भारत को और इंतजार करना है। जो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सोचा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था। गीता बबीता ने मारा है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी। शुरुआत इन्ना करी थी पापा। मना को किया कह रहा था बबीता ने, कभी नहीं। हम ना बेटा दे दो चार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फैंस, आज हम दंगल मूवी के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो फैंस, आपको बता दें कि हरियाणा के एक छोटे से गांव के भूतपूर्व नेशनल रेसलिंग चैंपियन महावीर सिंह फोगाट, जो आमिर खान हैं, उनके घर की कमज़ोर स्थिति की वजह से उन्होंने रेसलिंग के करियर पर विराम लगाकर नौकरी चुनने वाले महावीर के सीने में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की चाहत उन्हें हमेशा ही कचोटती रहती है। अपनी गोल्ड मेडल जीतने की चाहत को वह अपनी बेटियों से पूरा करवाता है। पुरुष प्रधान समाज में बेटियों से पहलवानी करवाना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेटियों की गोल्ड मेडल जीतने की इस दिलचस्प कहानी में प्रेरणादायक मनोरंजन भी है। तो फैंस, आपको बता दें कि महावीर फोगाट की शादी शोभा कौर यानी साक्षी तंवर से होती है। महावीर की चाहत है कि उसे एक बेटा हो जो उनके लिए किसी इंटरनेशनल इवेंट से गोल्ड मेडल जीतकर ला सके। इसी चाहत में उन्हें चौथी बार बेटी ही होती है, जिसके बाद वह काफ़ी दुखी हो जाता है। अचानक एक दिन उनकी दोनों बेटियां गीता और बबीता पड़ोस के बच्चों को बुरी तरह पीटकर आती हैं और यहीं से महावीर के मन में जगती हैं अपनी बेटी को बेटी बनाने की चाहत। और वह कहते हैं कि नज़र आते हैं मारी छारियों शोरों से कम है कि यहीं की शुरुआत होती है उनकी कम लगन और मेहनत की, जो महावीर को उसके मंजिल तक पहुंचाती हैं। हालांकि यह सब कुछ पर पाना बहुत ही आसान नहीं होता, लेकिन काफ़ी मुश्किलें सामने आती हैं और कुछ परिस्थितियों पर बिल्कुल पहाड़ की तरह भारी नज़र आते हैं। उन्हें अपने चारों तरफ अपनी बेटियां और गोल्ड मेडल के अलावा कुछ और नहीं सूझता है। तो फैंस, नितेश तिवारी ने महावीर फोगाट की बेटियों गीता और बबीता की ऐतिहासिक जीत की जगहाजिरी कहानी के बावजूद फिल्म का बेहतरीन निर्देशन किया है। इसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग और ट्रीटमेंट आपको पूरे समय बांधे रखता है। फिल्म के कई सीन जहां आपकी आंखों को नम कर देते हैं, वहीं बीच बीच में इमोशन से भरे भरपूर हरियाणवी डायलॉग हंसी और खुशी का सामंजस्य बना रखते हैं। इसके उपरांत दंगल में आमिर खान ने महावीर फोगाट के रूप में जवान बेटियों के पिता बनने का किरदार बेहतरीन ढंग से निभाया है। उनकी बेटियों के किरदार में फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा, जायरा वसीम और सुगनानी भटनागर ने भी कमाल का अभिनय किया है। साक्षी तंवर और अपार शक्ति खुराना ने अपनी जहाज अदाकारी से
हर सीन में जान फूंक दी है। इसके अलावा जहां फिल्म के पहले भाग में ज़्यादातर शूटिंग आउटडोर की गई है, वहीं दूसरे भाग में अधिकतर सीन स्टेडियम के हैं। स्टेडियम में रेसलिंग के लंबे लंबे सीन आपको किसी समय बोझिल नहीं लगते हैं। पहलवानी के खेल से वाकिफ न रहने वाले दर्शक भी फिल्म में बड़ी आसानी से रेसलिंग के दांव पेच को समझ लेते हैं, इसलिए फिल्म रोचक लगती है। कई बार तो रेसलिंग के सीन हर जीत के बाद सिनेमा हर साथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तो फैंस आपको बता दें कि फिल्म के गीत संगीत को प्रीतम ने इस तरह से पिरोया है कि हर गाना फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के गीत कहानी में डूबकर साथ चलते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर विषय से भटकता नहीं है। कई बार जब रेसलिंग के दांव पे शुरू होते हैं तब बैकग्राउंड स्कोर कोई संगीत नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर की यही बात फिल्म को और मजबूत बनाती है। तो फैंस आपको बता दें कि दंगल मूवी 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसका निर्माण आमिर खान और कड़र राव ने किया है। आमिर खान प्रोडक्शन के तहत द वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के तहत सिद्धार्थ राय कपूर के साथ किया है। फिल्म में खान ने महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभाई है, जो एक पहलवान शौकिया पहलवान है, जो अपनी बेटियों गीता फोगाट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है। फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने दो फोगाट बहनों के वयस्क संस्करणों को चित्रित किया है। जायरा वसीम और सोहानी भटनागर उनके छोटे संस्करण, साक्षी तंवर उनकी मां और अपार शक्ति खुराना उनके चचेरे भाई के वैक्स संस्करण के रूप में अपने निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया है। तो फैंस अगर बात की जाए इस मूवी के नाट्य विमोचन कलाकारों की, तो इस मूवी के निर्देशक नितेश तिवारी जी हैं और इस मूवी के लिखितकार नितेश तिवारी, पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और निखिल मल्होत्रा जी हैं। इस मूवी के कहानीकार नितेश तिवारी और दिव्या बी राव जी हैं और इस मूवी के उत्पादनकर्ता आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ राय कपूर हैं। इस मूवी के अभिनीत आमिर खान, साक्षी तंवर, फातिमा सना शेख, जायरा वसीम, सानिया मल्होत्रा, सोहानी भटनागर और अपार शक्ति खुराना हैं। इस मूवी के वर्णनकर्ता अपार शक्ति खुराना हैं और इस मूवी के छायांकनकर्ता सत्यजीत पांडे सेतु हैं। इस मूवी के संपादनकर्ता बबलू सलूजा जी हैं और इस मूवी के संगीतकार प्रीतम जी हैं। इस मूवी की उत्पादन कंपनियां आमिर खान प्रोडक्शंस, वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स इंडिया है और इस मूवी का वितरणकर्ता यूटीवी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी की रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2016 संयुक्त राज्य अमेरिका है और 23 दिसंबर 2016 भारत है और इस मूवी का कार्यकारी समय 161 मिनट है। इस मूवी का देश भारत है, इसकी भाषा हिंदी है, इसका बजट 70 करोड़ रुपए है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1968 से 2500 करोड़ रुपए है। तो फैंस इस फिल्म का विकास 2013 की शुरुआत में हुआ जब तिवारी ने पटकथा लिखना शुरू किया। खान ने 2014 में अपने टॉक शो सत्यमेव जयते में फोगाट बहनों का साक्षात्कार लिया था। इससे पहले कि तिवारी ने महीनों बाद उन्हें स्क्रिप्ट के साथ संपर्क किया, जिसके बाद खान मुख्य अभिनेता और निर्माता बन गए। मुख्य रूप से भारतीय राज्य हरियाणा में सेट प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2015 में पड़ोसी राज्य पंजाब में शुरू हुई। सत्यजीत पांडे ने छायांकन के रूप में, बबलू सलूजा ने संपादक के रूप में काम किया और प्रीतम ने फिल्म का बैकग्राउंड संगीत और साउंड ट्रैक बनाया, जिसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे। भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच कृपाशंकर पटेल बिश्नोई ने खान और कलाकारों को कुश्ती दर्शकों के लिए भी प्रशिक्षित किया था। तो फैंस आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2016 को उत्तरी अमेरिका में प्रीमियर के बाद दंगल को 23 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज किया गया और इसे सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी के ईमानदार चित्रण और भावनात्मक भार सहित खान के प्रदर्शन पर केंद्रित प्रशंसा की थी। इसे अप्रैल 2017 में बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और जून 2017 में दूसरे ब्रिक्स महोत्सव में दिखाया गया था। 62वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसने 4 पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ एक्शन श्याम। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वसीम ने गीता के युवा रूप की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। विदेशों में दंगल ने ऑस्ट्रेलिया के 7वें SSTA अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके बाद चीन के डोबन फिल्म अवार्ड्स ने 2017 का सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म और शीर्ष विदेशी अभिनेता आमिर खान के लिए और 2 जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड्स 68वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई ब्रिलियंट स्टार श्रेणी में नामांकित किए गए थे। तो फैंस आपको बता दें कि दंगल एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए, जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 32वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गैर अंग्रेजी फिल्म और दुनिया भर में 18वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्पोर्ट्स फिल्म शामिल है। 70 करोड़ के बजट पर निर्मित फिल्म ने विभिन्न अनुमानों के कारण फिल्म की कमाई को 2224 करोड़ रुपए में
दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चीन में और मिलियन में इसे शामिल किया गया। यह देश की शीर्षक और 22 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली देसी फिल्मों में से एक बन गई। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह आज तक 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बनी है। नवंबर 2018 तक चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म को 400 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। तो फैंस, बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी में महावीर सिंह फोगाट भारतीय कुश्ती की पहलवानी शैली में प्रशिक्षित एक पूर्व शौकिया पहलवान, हरियाणा के बलाली में रहने वाले राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन हैं। उनके औसत भारतीय पिता उन्हें लाभकारी योजना और रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अपने देश के लिए पदक नहीं जीत पाने से निराश होकर वह कसम खाता है कि उसका अनजमा बेटा जीतेगा। 4 बेटियों के होने से निराश होकर वह उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जब उसकी बड़ी बेटियां गीता और बबीता अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब को 2 लड़कों के बराबर से हरा कर घर आती हैं, तो उसे पहलवान बनने के लिए उसकी क्षमता का एहसास होता है और वह उन्हें कोचिंग देना शुरू कर देता है। इसके उपरांत उसके तरीके कठोर लगते हैं, जब उन्हें सुबह-सुबह कठिन कसरत कराने के लिए मजबूर करता है और ज़बरदस्ती उनके बाल कटवा देता है। गाँव वालों की नाराज़गी झेलने के बावजूद वह उन्हें अपने स्थायी मिट्टी के गड्ढे में प्रशिक्षण देता रहता है। शुरू में लड़कियां अपने पिता के इलाज के लिए नाराज़ होती हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता भविष्य की परवाह करता है। प्रेरित होकर वह स्वेच्छा से कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, जहां वे लड़कों को हराती हैं। कुश्ती मैट खरीदने में असमर्थ महावीर गद्दे का उपयोग करते हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धी योजनाओं के लिए तैयार करने के लिए फ्री स्टाइल कुश्ती में प्रशिक्षित करते हैं। गीता आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए पटियाला में राष्ट्रीय खेल अकादमी जाने से पहले राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप भी जीतती है। इसके उपरांत वहां पहुंचकर गीता दोस्त बनाती है और अपने कोच प्रमोद कदम के भाव में महावीर द्वारा सिखाए गए अनुशासन की अवहेलना करना शुरू कर देती है, जिसके प्रशिक्षण के तरीके और कुश्ती उसके तकनीकी उसके पिता से पूरी तरह अलग हैं। इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच हार जाती है। जब घर के आने के दौरान वह अहंकारी रूप से उसका मजाक उड़ाने के लिए एक भयंकर मुकाबले में थके हुए महावीर को हरा देती है। बबीता गीता को उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम्मान करना चाहिए, जिसके तुरंत बाद बबीता राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत जाती है और गीता का पीछा करते हुए अकादमी चली जाती है। दोनों बहनों के बीच भावनात्मक बातचीत के बाद इसमें बबीता उसे प्रोत्साहित करती है और गीता आंसुओं के साथ महावीर के साथ शांति बनाती है। इसके दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले प्रमोद गीता को उसके सामान्य 55 किलोग्राम के बजाय 51 किलोग्राम वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करता है। यह जानने के लिए चिढ़कर महावीर अपने भतीजे ओंकार के साथ पटियाला जाता है और लड़कियों को गुप्त रूप से कोचिंग देना शुरू कर देता है। इस बारे में जानने और महावीर के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर प्रमोद लड़कियों को निष्कासित करना चाहता है, लेकिन खेल और प्राधिकरणकर्ता जतवानी जारी करता है, लेकिन उन्हें जारी रखने की अनुमति देता है। महावीर को अकादमी प्रवेश करने से रोक दिया जाता है और लड़कियों को बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। अपनी बेटियों की सहायता करना जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित महावीर गीता के लिए पिछले असफल मुकाबलों के टेप प्राप्त करता है और फ़ोन पर उसकी गलतियां बताकर उसे कोचिंग देता रहता है। तो फैंस, इसके उपरांत खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग से प्रतिस्पर्धा करते हुए गीता आसानी से फाइनल में पहुंच जाती है। महावीर दर्शकों के बीच बैठकर लगातार प्रमोद के निर्देशों का खंडन करता रहता है। इसके बाद वह उसके बजाय अपने पिता के निर्देशों का पालन करती है। स्वर्ण पदक मुकाबले में ठीक पहले स्यालू प्रमोद महावीर को कमरे में बंद करने की साजिश रखता है। मुकाबले में गीता पहला सत्र जीतने में सफल हो जाती है और दूसरा सत्र हार जाती है। अंतिम सत्र 1 से 5 दिन के पीछे और 9 सेकंड होने से अपने पिता द्वारा सिखाई गई रणनीति और 5 पॉइंटर को याद करती है और अंतिम 3 सेकंड में अपने प्रतिद्वंदी कर इसका इस्तेमाल करती है, जिससे स्कोर 6 से 5 हो जाता है और इस प्रकार वह सत्र और मुकाबला 2 से 1 जीत जाती है। इस प्रक्रिया में वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन जाती है। महावीर अपनी बेटी को गले लगाने के लिए समय पर वापस लौटता है, जिससे प्रमोद की समाचार मीडिया के सामने सिरे पाने की उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। तो फैंस, बात करें इस मूवी के विकासात्मक कार्यों की, तो इस मूवी की डिज्नी की क्रिएटिव टीम के सदस्य दिव्या बी राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगाट के बारे में एक अखबार का लेख पढ़ा, जिन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया था। उसने सोचा कि यह बेहतरीन फिल्म बनेगी और इस बारे में कपूर और अन्य डिज्नी कर्मियों ने बात की। डिज्नी ने कहानी लिखने और निर्देशित करने के लिए नितेश तिवारी से संपर्क किया। तिवारी ने फोगाट और उनकी बेटियों से मुलाकात की, जो तुरंत कहानी बताने के लिए तैयार हो गए। तिवारी ने यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ रोनी स्क्रूवाला और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट लेकर जाने से पहले गुप्ता, जैन और मल्होत्रा के साथ करीब 1 साल तक स्क्रिप्ट का काम किया, जबकि उन्होंने सुझाव दिया कि आमिर खान फोगाट की भूमिका निभाएंगे। इसके तुरंत बाद स्क्रिप्ट के लिए संपर्क किए जाने के महीनों पहले
खान ने फोगाट बहनों को अपने टेलीविजन टॉक शो सत्यमेव जयते पर आमंत्रित किया था और 2024 में सीजन 3 के पहले एपिसोड में उनका इंटरव्यू लिया था। सत्यमेव जयते पर उनका इंटरव्यू लेने के कुछ महीनों बाद तिवारी ने उनसे संपर्क किया। कपूर और तिवारी कहानी लेकर खान के पास गए और खान को इसकी पहली कहानी से ही यह पसंद आ गई। खान ने अभी भी धूम 3 खत्म की थी और पीके की शूटिंग शुरू की थी। यह फिल्म 4 से 10 साल बाद बनाना चाहते थे, पर जब उनकी उम्र 60 हो जाए, क्योंकि भूमिका के लिए उनकी उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए और वह अभी भी कम उम्र के लग रहे थे। लेकिन कहानी उनके दिमाग में रही और कुछ महीनों बाद उन्होंने तिवारी को फ़ोन किया और उन्हें एक बार फिर स्क्रिप्ट सुनाने के लिए कहा। इसके बाद 2014 में पीके की रिलीज के बाद खान ने घोषणा की कि वह तिवारी द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म दंगल में एक बार पहलवान की भूमिका निभाएंगे, जो पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट की सिनेमाई जीवनी है। खान, जो खुद डिज्नी के साथ फिल्म का निर्माण करने वाले थे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि नितेश ने एक अद्भुत कहानी लिखी है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत नाटकीय है, यह भारत में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बहुत ही मनोरंजक तरीके से किया है। कहानी का दिल भावनात्मक है, लेकिन इसमें बहुत हास्य भी हैं। राजू हिरानी के पास कहानी कहने का यह अनूठा तरीका है, जहां वह सामाजिक रूप से बहुत प्रासंगिक कुछ कहते हैं, लेकिन वह अपनी कहानी बहुत ही मनोरंजक तरीके से बताते हैं। तो फैंस आपको बता दें कि आमिर खान में सुपरस्टार का कोई घमंड या कोई निशान नहीं है। फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में एक बूढ़े मोटे आदमी के रूप में नजर आते हैं। बॉलीवुड में युवा दिखने और सिक्स पैक दिखाने का जुनून है, इसलिए यह अपने आप में एक हिम्मत का काम है। लेकिन आमिर सिर्फ दिखने में ही किरदार नहीं है, वे किरदार बन भी जाते हैं। वे बारी बारी से क्रूर और कोमल दोनों ही किरदारों में नजर आते हैं और यह एक बेहतरीन अभिनय भी है। तो फैंस आपको बता दें कि भारत में जहां पहलवानी पुरुष प्रधान खेल रहा है, वही रेसलिंग के इस खेल पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह बायोपिक एक सराहनीय प्रयास है। इस फिल्म को बेहिचक पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। शुरू में आमिर खान की दंगल की तुलना सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ की जा रही थी, जबकि यह सच है कि ये दोनों ही फिल्मों के बीच कोई तुलना नहीं है। तो फैंस, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।